ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज 28 अगस्त 2025 के हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 27 अगस्त, मैं क्या बोली 28? तो आज 27 अगस्त 2025 है। तो बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। उससे पहले आज विशेष 2 दिन है। एक तो हिंदू धर्म के अनुसार आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, जो सभी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाले भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसको संवत्सरी पर्व बोलते हैं। आज के दिन सभी जैनी लोग हैं, छोटे से लेकर के बड़े, वो सब लोग आज उपवास करते हैं, बास रखते हैं, भूखे रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, जल लेते हैं केवल, वो भी सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले। और कल का दिन वो मनाएंगे क्षमा याचना के रूप में। सबको फ़ोन करेंगे, सबके पास जाएंगे, सबको खत लिखेंगे, मेल्स भेजेंगे और सबसे क्या माफ़ी मांग, सबसे हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बोलेंगे मिच्छामि दुक्कडम, कि पूरे साल मन वचन कर्म से मुझसे जो भी गलती हुई है मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। तो पहले एक दिन तपस्या है, आराम से एक दिन साल में सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मेरा जीवन मुझे कहाँ लेकर के जाना है। तो एक दिन बिल्कुल ब्रेक, क्योंकि सारा काम किससे होता है? खाने का ही तो काम है, सारा दिन खाने का ही काम है। तो आज के दिन छुट्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, सब लोगों की छुट्टी है। और आज वैसे भी गणेश चतुर्थी होती है। अब गणेश जी है, उनको वेदांत के अंदर कहा जाता है कि वो विनायक है। गणेश को गणेश के नाम से नहीं बोलते हैं, विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से बोलते हैं। गणेश के नाम से शास्त्रों के अंदर बोला गया है। तो विघ्नहर्ता, जो भी वेद हैं वो ये बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग में आने वाले जितने भी विघ्न हैं, उनके ऊपर जो जीत पाता है वही क्या कहलाता है? विनायक कहलाता है, विघ्नहर्ता गणेश जी कहलाते हैं। शिव बाबा ने इस बात को हमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हमें ये भी मालूम नहीं था कि ज्ञान मार्ग भी क्या होता है। पहले तो कुछ चीज़ों को, अपने धर्म की चीज़ों को पढ़ना, उनको याद रख लेना, तो ऐसा समझते थे इनमें ज़्यादा ज्ञान है। परंतु अभी पता चलता है वो तो सारा याददाश्त का खेल है। ज्ञान मार्ग उसको कहा जाता है जहाँ पे कल आपको बताया कि जहाँ पे बाहर रोशनी भी हो चुकी है और जहाँ पे आंखें भी खुल चुकी है कि मैं हूँ कौन। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जब टू मच टेंशन हो जाती है, टू मच जीवन के अंदर बोझ आ जाता है, टू मच ऐसा लगता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, तब आत्मा अपने आप से पूछती है, चाहे वो कौन से भी जीवन में है, तो वो अपने आप से पूछते हैं आखिर हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ। तो शिव बाबा ने हमें ना केवल ये प्रकाश दिया है कि तुम कौन हो, परंतु हमारा आंखें भी खोली है कि अब तुम्हें करना क्या है। केवल मालूम करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब मालूम पड़ गया कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अब ये तो मालूम पड़ गया। परंतु अब करना क्या है, उसके लिए तो सोई हुई आत्मा को, बंद हुई आंखों को खोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो आज का दिन सभी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हम सभी भी बहुत अच्छे से आज के इस दिन को मनाएंगे। तो जितने भी प्रकार की अज्ञानता हमारे मन के अंदर है, उस सभी प्रकार की अज्ञानता को, जितना भी तिमिर जिसको बोलते हैं अंधकार, उसको हम हटा करके मैं आत्मा विघ्न हरता बनूंगी, विघ्न विनाशक बनूंगी। तो किसके मार्ग से विघ्न हटाने हैं हमें? पहले तो अपने, इसलिए जैन धर्म में पहले उपवास करो, पहले थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर, भूखे रहो। इंसान भूखा होता है तो उसको कोई पाप सूझता है? कोई बहुत दिनों से भूखा है और उसको कहा जाए इधर आओ तुम्हें एक बात सुनाती हूँ एकदम लेटेस्ट,
वो कहेंगे बात छोड़ो, पहले ये बताओ हमारे लिए खाने को क्या लेकर के आए हो। वो कहेंगे खाने को तो कुछ नहीं लेके आए, लेकिन बात एकदम मसालेदार है, सुनो तो सही, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। उस समय ये बहुत सूक्ष्म पाप है, मतलब किसी की बात को केवल सुनना। लेकिन जब पेट भूखा होता है तब ये भी हमको नहीं सुनने का दिल करता है। उस समय तो ये होता है कि कहीं से कुछ मिल जाए और कुछ प्रबंध हो जाए। इसी प्रकार से ये एक दिन का ब्रेक क्यों है, वैज्ञानिक रीति से भी है और आध्यात्मिक रीति से भी है। पूरे साल में 365 दिन ये मशीन अंदर काम कर रही है, इसको आराम मिल रहा है। जब भट्टियां शुरू हुई थी तब आपको बताया था कि जो हम पका हुआ भोजन खाते हैं उसको पचने में कितने घंटे लगते हैं, याद है किसी को? 16 घंटे। एक बारी का जो खाना हम खा रहे हैं, जैसे सुबह हैवी नाश्ता कर लिया एकदम, वो तो करना ही है, परंतु उसको पचने में कितना समय लग रहा है? 16 घंटे पूरा डाइजेस्ट वो हो रहा है। इसी प्रकार से फ्रूट्स हैं, सलाद है, ये सबसे कम समय लेते हैं। पानी है, ये कितनी देर में पचता है? 5 मिनट के अंदर गया, अंदर काम हुआ। जो काम की चीज़ है पानी के अंदर से वो तत्व शरीर ने खींचे, बाकी तत्वों को आउट। तो ये काम करने में कितने मिनट लगते हैं? शरीर को 5 मिनट। इसलिए ही पूरे साल में एक दिन इस मशीन को आराम दिया जाता है। तो वो केवल शरीर का आराम नहीं है, वो मन का आराम भी है। तो ऐसा आज का दिन है, तो आज सभी कोशिश करना कि हम भी अपने शरीर को आराम दें और फुर्सत में आज सोचें, खाऊं खाऊं बनाऊं बनाऊं, ये के अलावा थोड़ा सा आज हम ये भी सोचें कि पूरे साल के अंदर मन वचन कर्म से किस किस आत्मा को मैंने दुख दिया है, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। उन आत्माओं की लिस्ट बनाना और कल उन सभी आत्माओं से माफी मांगना। वो पाली भाषा बोलनी नहीं आए मिच्छामि दुक्कड़म, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि मैंने पूरे साल में आपको जो भी कष्ट दिया है, मैं मन वचन कर्म से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो बहुत बड़े आज के दिन हैं। मुरली भी आज की ऐसी चली है। मुरली के अंदर अपने अंगुली पर 3 शब्द याद रखेंगे, स ब क। जैसे हिंदी में बोलते हैं सबक। सबक का मतलब क्या होता है? पाठ। कि अब तुम्हें एक सबक मिलेगा, मतलब पाठ मिलेगा। तो स ब क। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा एक समान होना चाहिए। क्या? सोचना। स सोचना, ब बोलना, क करना। सोचना, बोलना, करना तुम बच्चों का समान होना चाहिए। तो पूरे दिन बार बार अपनी अंगुलियों के टिप्स पर अपने इस अंगूठे को लेकर के आना और कहना, सोचना, बोलना, करना क्या मेरा एक समान है? सोचना, बोलना, करना क्या मेरा एक समान है? कल कहा था ना कि कहीं पर हमने पढ़ा कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलने जितने मुश्किल हैं, उतना ही मुश्किल एक मुखी व्यक्ति मिलना है। क्यों? क्योंकि सोचना कुछ और है। सोचते हैं कि सबके साथ अब से मैं प्यार से रहूंगी, बोल भी देते हैं कि सबके साथ मैं प्यार से रहूंगी, लेकिन करते समय ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वहां पर सहन करना पड़ता है ना। तो पहला लेसन आज की मुरली से ये याद रखेंगे, सोचना, बोलना, करना मेरा एक समान होगा। दूसरा, आज 3 बारी हम भोजन करने वाले हैं, जब भी आप लोग करने वाले हैं दिन में, जब जब भोजन बनाओ खास करके उस समय बाबा, और वैसे भी आज बुधवार है, बुधवार है ना, कल गुरुवार है। गुरुवार के दिन सभी लोग अपने अपने सेवा केंद्रों पर जाते हैं, तो कुछ कुछ बाबा के लिए जरूर लेकर के जाते हैं। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने मुट्ठी चावल को याद किया है। तो आज भोजन बनाते समय, भंडारे में घूमते समय एक ही पॉइंट मुरली की याद रखना कि बाबा ये मुट्ठी चावल मैं आपको अर्पण करती हूँ, बाबा ये मुट्ठी चावल मैं आपको अर्पण करती हूँ। तीसरी बात है जो आज की मुरली से हम ये याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, मुझे बाबा से वर्षा लेना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, मुझे बाबा से वर्षा लेना है। पूरा दिन यही बात घूमनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं है, और मुझे अब बाबा से वर्षा लेना है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य।
मीठे बच्चे, जी बाबा। अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्राप्ति हमको कितनी लेनी है? आधी अधूरी या पूरी? पूरी लेनी है ना। वर्षा, पूरा वर्षा लेना है बाप से। तो जब वर्षा पूरा लेना है तो बाबा को याद भी पूरा करना है। बीच में दूसरा आदमी, दूसरा इंसान, दूसरी औरत, दूसरी आत्मा कुछ नहीं चाहिए। पूरा वर्षा लेना है तो ईमानदारी भी पूरी चाहिए। क्या सुना? चाय पीनी है सभी को? टी पीनी है? टी पियो। दादी ने कहा खूब टी पियो। कौन सी टी पीनी है? पूरी पीनी है, नीचे थोड़ी सी भी छोड़नी नहीं है। कौन सी टी? प्योरिटी। पूरा, इस जीवन को पूरा प्योर बनाना है तो प्योरिटी। और कौन सी टी? प्रोस्पेरिटी, सुख देना सुख लेना। ऑनेस्टी, रियलिटी। रियलिटी का मतलब यही, सोचना बोलना करना एक ही हूँ मैं। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को गुस्सा आ रहा है। अगर मैं शांत हूँ तो मैं शांत हूँ। दुनिया में दो प्रकार के लोग ऊपर से कहते हैं कि देखो मैं एकदम शांत हूँ, लेकिन अंदर से काला काला धुआं निकाल रहे होते हैं। ऐसे नहीं चलना। और आपने क्या बोला? रॉयल्टी। तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर चीज क्या होना चाहिए? रॉयल होना चाहिए। अथॉरिटी, कि कोई भी काम करो, जिसको बाबा बोलते हैं बालक सो मालिक। बालक बन करके बाबा के आगे बात रखो। अथॉरिटी के साथ किसी आत्मा को ज्ञान दो कि भगवान आए हुए हैं। डरते डरते बोलेंगे तो उनको लगेगा कि ये खुद ही कंफ्यूज है अभी तक तो। अथॉरिटी, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। और कौन सी टी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। आज की मुरली में बाबा ने कहा है स्वर्ग में जाना है तो पहले अपनी सेवा की जिम्मेवारी को पूरा करो। तो ऐसा, तो सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बाप को याद, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते नहीं हैं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते। तो किसी की बुद्धि बाहर तो नहीं भटक रही है? तो बाबा ने कहा वो क्या करते हैं? वायुमंडल को खराब कर देते हैं। याद करते नहीं तो फिर चार्ट कैसे लिखेंगे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगैर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। ये तो अच्छी रीति से याद करो। जब तक संगम युग पर सतो प्रधान पवित्र नहीं बने हैं तब तक बाबा ने कहा सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। ये तो अच्छी रीति से याद करो। मूल बात है एक। ये तो अपने पास लिख दो। बाहा पर नाम लिखते हैं ना, उस दिन बताया ना, बाजू पर नाम लिखते। तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया बुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। इसीलिए आपको ये चीज बताई भी हुई है अव्यक्त मुरलियों के अंदर कि अपने पास ये पर्चियां बना बना के रखो शीशे के ऊपर। जिस शीशे के पास आप दिन में 2-3 बार जाते हो, उस शीशे के ऊपर मार्कर से आराम से ऐसे पेन आते हैं उससे लिख सकते हैं, नहीं तो छोटा सा अपनी कॉपी में से पेज निकालो, उसके ऊपर ये पॉइंट लिखो और टेप से उसको चिपका दो। तो ऐसी या रसोई सबसे अच्छा काम माताओं के लिए, तो जो भी है। आज तो बाबा ने भी लिखने के लिए बोला है कि तुम ये लिख दो, और बाबा ने तो कहाँ लिखने के लिए बोला है? टैटू बनाने के लिए।
कि वहां पर ये बात लिखवा लो। कौन सी? कि मैं आत्मा हूं, पेन से लिख लो। जैसे बचपन में बच्चे गेम खेलते होते हैं, उसको बोलते हैं जूली स्टॉप, शायद यही होता है, यही नाम होता है ना। हाँ, तो उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक पॉइंट बना करके रखते हैं, और जो भी दोस्त सखी सहेलियां मिलती हैं उनको ऐसे दिखाते हैं, मतलब सबके बना होना चाहिए वो पॉइंट। नहीं बना हुआ होगा तो पेनल्टी लगेगी, माना अब कुछ भुगतान करना पड़ेगा, या तो कुछ पिटाई खानी पड़ेगी या कुछ देना पड़ेगा, ऐसा। तो ये गेम कितना अच्छा है। शिव बाबा भी तो हमें कहता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो वो पॉइंट, अब वो पॉइंट बना हुआ रहता है तो याद रहता है, ऐसे नहीं याद रहता है। शिव बाबा ने कहा तुमको भी वहां पर ये लिखा लेना चाहिए, क्योंकि माया भुला देती है ना। मनुष्य ओम व कृष्ण का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नैत्य नहीं याद, ये सिर्फ बेहद का बाप भी समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो ये कहाँ से सीखे हैं? भारत वालों से सीखे हैं। भारत गिरा तो सब गिरे, भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलानी करती है भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप आकर के समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर के गए हैं, फिर उनकी जयंती बनाते हैं। अब आज गणेश जी के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे गणेश जी के साथ? और आज ही करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। आज तो उनको बिठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, खूब कीर्तन, खूब चढ़ावा, खूब सब कुछ होगा। लेकिन किस लिए होगा? कि 10 दिन आप हमारे पास रहो, हमारे बीच में रहो, खेलेंगे कूदेंगे एंजॉय करेंगे। लेकिन लक्ष्य उसके पीछे क्या होगा फिर जाकर के? अगर जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक ये दिन पूरा नहीं माना जाएगा, तो उसको धमका करके आएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत किस दिन से होगी? आज के दिन से होगी। शिव बाबा भी हमें ये बातें बोलते हैं कि जयंतियाँ, जन्मदिन ये सब मनाते तो हैं अपने देवताओं का या शिव बाबा का, परंतु अर्थ इसका बिल्कुल भी जानते नहीं है। तो ये तपस्या का समय है कि अपने आप को पहले तैयार करो। तुम गिरे हो, तुम्हें देख करके सारे गिरे हैं। तो बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं परंतु कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि जरूर होकर के गए हैं। जिसकी जयंती बनाते हैं सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर के समझाते हैं बाप भी ऊंचते ऊंच है और किसी की महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका की कोई बात नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है।
बाकी तो सब बाय प्लॉट्स हैं, बाद में आए हैं। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर के गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं को। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? शिव बाबा को लाइट कहाँ देंगे? शिव बाबा को पवित्रता का ताज लगा हुआ है, कहाँ देंगे ताज शिव बाबा को? सभी देवताओं को पवित्रता का ताज है ना, लाइट है। शिव बाबा तो देवों का देव है, उनको देव बनाने वाला है, उसकी पवित्रता की लाइट कहाँ पर देंगे? शिव बाबा का ताज कहाँ लगाएंगे? ताज कहाँ लगता है? सिर पर। शिव बाबा को सिर है? नहीं है। तो शिव बाबा को ब्रह्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो श्री कृष्ण बनेगी, तो ताज इसके पास होगा ही डबल। शिव बाबा को ताज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा ताज वाली दुनिया में आने का कोई भी जिक्र नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, शिव बाबा ताज देना मतलब लिमिट आ गई। ताज है तो ताज उतरेगा भी। दोनों बातें है ना, कि सुख है तो दुख भी है, जन्म लिया है तो मृत्यु भी है, ये सब चीजें विलोम के साथ मिलती है। इसलिए शिव बाबा अपने पास ताज नहीं रखते। और वो क्यों रखेंगे? वो तो पवित्रता का सागर है, वो एक ताज के अंदर खुद को थोड़ी ना लिमिटेड करेंगे। तो शिव बाबा को कहाँ ताज देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित कोई हो। वो तो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे? हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा। जिसका योग बहुत ऊंचा होगा, उसके लिए ये ज्ञान की बातों को समझना, याद रखना और उस पर चलना उतना ही आसान होगा। इसलिए मुख्य है याद की यात्रा। और माया के विघ्न इसमें बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा कहाँ किसको जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें अपनी जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हो। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, वो फिर वायुमंडल को खराब करते। मुरली से 15 मिनट, ये बाबा ने बोल दिया 10-15 मिनट पहले योग में बैठने के लिए क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का कारण यही है, पूरे दिन की बातें अंदर छाप करके आए हैं, वो क्लीन ही नहीं की है। तो यहाँ बैठे भी मुरली सुनते सुनते दिमाग कहाँ घूम जाता है, बीच में ही बाहर। और बाहर घूमता है तो जो कमजोर योगी यहाँ बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि को भी बाहर भटकने के वाइब्रेशन कैच हो जाते हैं। इसके लिए जो ये 10-15 मिनट योग में बैठने की बात बाबा ने कही है, वो किस लिए है? ताकि अपने आप की जांच कर सके कि हम बाबा को याद कर पा रहे हैं। बहुत है जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते, और फिर याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाप कहें और सच ना बताएं तो दोष कितना हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया हो तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया झूठी काया। बाबा ने कहा अच्छा सच झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, परंतु सच को छिपाते तो है ना। नहीं तो एक एक बात की रिपोर्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लेकिन वो किसके कारण नहीं बताते हैं रिपोर्ट? क्योंकि लज्जा आती है और डर लगता है। हम भी तो इसके अंदर बीच में दोषी हैं। हमें भी तो अभी तक जो मैंने मेरी इतनी ऊंची पी बनाई है इनके आगे, तो वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ जाने वाली है, इसलिए छिपा लेते हैं। परंतु छिपाना भी झूठ है, वो और ज्यादा गलत काम हो जाता है।
झूठ वाला कम से कम संकेत तो दे देता है बोल करके, लेकिन जो छिपाता है वो तो। इसलिए बाबा ने कहा सच सुनाना तो अच्छा है ना, और भी सीखेंगे। और अगर एक जना सच बोलेगा तो उसको देख करके और भी सीखेंगे। एक झूठ बोलता है, एक बात को छिपाता है, उसको देख करके बाकी लोग नहीं सीखते हैं। ऊपर से ये भी बोलते हैं बहन जी को बताना नहीं, बहन जी को मत बताना। एक ने दूसरे को सिखाया या नहीं सिखाया? अच्छा काम सिखाया, सच। और ये अगर ये चीज हम भगवान के यज्ञ में करेंगे, जो हमारा माई बाप है उसके साथ हम ऐसा करेंगे, जो हमें ज्ञान में ऊंचा उठा रहे हैं उनके साथ ऐसा करेंगे, तो इसका दंड बाबा डंडा लेकर के नहीं खड़ा है। अब दंड कहाँ से मिल रहे हैं? लौकिक वाले जब हमसे ये बातें छुपाएंगे, बच्चे बड़े बड़े काम कर देंगे और आपसे छुपाएंगे, तब रोते रोते कहाँ आओगे? लेकिन तब भी ये बात रियलाइज नहीं होती है कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। किन्हीं किन्हीं के बच्चे तो एक इतनी सी बात होती है आकर के सारी रिपोर्ट दे देते हैं, और मेरे साथ मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही है, मेरी सासू ऐसा क्यों कर रही है। तो उस क्यों के पीछे का कारण है कि ये संस्कार पहले मैंने बीज बोया है। अब बीज यहाँ पाप इंडिया में कर करके और ऑस्ट्रेलिया में भाग गए हो, किसी को पता नहीं चला, कानो कान खबर नहीं हुई, तो क्या कर्म की कहानी से, कर्म के डंडे से बच जाएंगे? सुकून की नींद नहीं है, रिश्ते नहीं है, इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है? कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है जो हम खुद भी सीखते हैं छिपाना, और औरों को भी कह देते हैं बताना नहीं, देख लेना, बताना नहीं। जबकि बाबा ने क्या सीखने और सिखाने के लिए कहा है? सच सुनाना तो अच्छी बात है ना, और भी सीखेंगे, ये सिखाना है। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण करेंगे। परंतु इसमें देह अभिमान आ जाता है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम है। बुद्धि में 84 का चक्कर है, बीज और झाड़ की नॉलेज है। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उसमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात, असाधारण बातें जो संसार में कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नीति नीति करते आए हैं, ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, तो बाकी क्या ही जानेंगे कि ये झाड़ कितने समय का है, ये वृक्ष समयावधि। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो, राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है, हमारा नाम नहीं हम कैसे देवें। बाबा ने कहा नहीं, कोई भी सर्विसर्त कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिख करके भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था, वो हाथ में लाठी, मुंह में दांत नहीं, सिर पर बाल नहीं, सादा जीवन बन चुका, आंखों पर चश्मा, कानों से सुनता नहीं, पेट में अब ज्यादा कुछ बचता नहीं, ऐसे वाला वानप्रस्थ जीवन हमारा है। तो बाबा ने कहा हर एक यहाँ पर कौन है? वानप्रस्थ वाला है, अर्थात कोई अपना दिखावा नहीं। कोई अब हाथ में डंडा है तो कहाँ भागेगा वो? जो सारा दिन भागते हैं इधर से उधर स्पीड में, एक दिन उनके कमर के अंदर दर्द हो जाए, वो कहाँ पड़े मिलेंगे? हम उनको बोलो वहां की रिपोर्ट वहां भेजनी है,
वहां का समाचार वहां कवर करके वहां पर पब्लिश करना है। वो कहेंगे भाई अब ये काम आज कुछ नहीं था, छुट्टी पर है, कमर दर्द हो रही है। फोन से कर देंगे। पर आंखों पे चश्मा लगा हुआ ना, फोन भी नहीं दिख रहा है, हाथ पैर सब काम रहे हैं। ऐसे बूढ़ी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। सीन दिखने लग गया सामने। बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, हाँ, वो कहते हैं मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तू आकर के मिला करके जा उसका नंबर। परंतु हम इससे भी ज्यादा बूढ़े बन चुके हैं। बाबा ने कहा ये झाड़ जड़ जड़ीभूत हो चुका है ना। बाबा ने कहा है ये झाड़ सड़ चुका है। बाबा ने कहा है अभी संसार में कोई भी तंत्र नहीं रहा है, ऐसी हालात में हम चल रहे हैं। तो भी क्राइम करने का कितना जोश है, क्योंकि सपोर्टर कौन है? माया। माया इतना बड़ा सपोर्ट करती है कि चाहे कुछ भी अपने पास सत्ता नहीं है, 0% क्वालिटी है, लेकिन खुद को बादशाह समझ करके सारे रॉन्ग काम करते हैं। क्योंकि सपोर्ट में बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान मैं हूं, तो सर्वशक्तिवान माया भी है। अभी राज उसका है, सपोर्टर उसके ज्यादा है, वोट उसके पास ज्यादा है, तो उसका काम ज्यादा तरीके से हो जाता है, अच्छे तरीके से। शिव बाबा के पास वोट थोड़े कम है, और जो वोट हैं भी वो भी कभी कभी किसके पक्ष में हो जाते हैं? हम वो भी बाबा को बोलते हैं बाबा आज तो मेरी हार हो गई, बाबा आज माया आ गई, तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत मार्ग है, वो मेहनत का तो है ही है, पग पग पर परीक्षा है, हार जीत है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम हर एक की अवस्था वानप्रस्थी है, पढ़ो या ना पढ़ो मरना जरूर है। अब आ गया समय, तैयारी करो या ना करो नई दुनिया आनी जरूर है। दोनों बातें बाबा ने कह दी है कि तुम तैयारी करो ना करो, लेकिन नई दुनिया तो आएगी। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे जो हैं वो बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो तैयारी में लगे हुए हैं। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। तो जो तैयारी करने में क्या चाहिए? तन मन धन का सहयोग चाहिए होता है। तो बाबा ने कहा अगर जो तैयारी करने में मददगार नहीं बनेगा, तो बाबा किसी सुदामा को लेकर के आएगा, अर्थात वो कहीं से भी उधारी भी ला करके बाबा के यज्ञ में सफल करके चला जाएगा। तो इसका है चावल मुट्ठी। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है तो उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने याद कर लिया। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया। मम्मा यज्ञ में क्या लेकर के आई? मम्मा यज्ञ में चावल मुट्ठी भी लेकर के नहीं आई। बस बाबा ने कहा 24 घंटे का समय है, सभा क्लास फिनिश हुई है। बाबा ने सभी कुमारियों को कहा कि 24 घंटे का तुम्हें समय है, डिसीजन लेना कि पीताम्बरधारी चाहिए या ये चाहिए। और बस बाबा ने ऐसा बोल करके मुड़ करके जाने लगे अपने रूम की तरफ, और पीछे से आवाज आई, मम्मा ने आवाज दी, जो उस समय राधे थी। मम्मा ने कहा बाबा। बाबा ने मुड़ करके पीछे देखा, तो मम्मा ने कहा कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे तो ये जीवन बाबा की सेवा में अर्पण करना है। 24 घंटे का बाबा ने समय लिया था, और मम्मा ने अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन क्यों है? ये मरते दम का संकल्प है। इसके अंदर फिर ये समाज और माँ बाप और पति पत्नी कुछ नहीं आते हैं। जबकि मम्मा की सगाई हुई थी, 17 साल की मम्मा थे, और 24 सेकंड भी ना लेकर के मम्मा ने अपने जीवन का डिसीजन लिया। जैसे आजकल के बच्चे और बच्चियां बोलते हैं ना, यंग जनरेशन है, वो ऐसे बोलते हैं लाइफ जब हमारी है तो अपना हम सफर भी हम चूज करेंगे, क्योंकि जीवन तो उसके साथ किसको बिताना है? आपको तो नहीं बिताना, मेरे को बिताना है। ऐसे मम्मा ने उस जमाने में, 1936 की ये बात है, आज की लड़कियां तो कितनी मजबूत है, उस जमाने की लड़कियां होती थी। आपके जमाने में आप होते थे मजबूत कि आप ऐसा कोई कर लो?
लेकिन ये उस जमाने की बातें हैं। इसलिए मम्मा ज्ञान की देवी वीणा वादिनी आज हर स्कूल विद्यालय के अंदर पूजी जाने वाली माँ शारदा है, जो ना केवल 24 सेकंड से भी कम समय में अपने जीवन का डिसीजन लिया, बल्कि डिसीजन लेने के बाद में अंदर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं किया। कभी माया आ गई, कभी माया चली गई, कभी माया आ गई, कभी माया चली गई। मम्मा ज्ञान में आए तो माया मम्मा के पास कभी नहीं आई। उस बीच में बीमारी भी आई, पिकेटिंग भी आई, विरोध भी आए, कलंक भी आए, सब कुछ आए, कोर्ट केस भी आए, लेकिन मम्मा ने कभी भी माया को अपने नजदीक में टच नहीं करने दिया। इसलिए तो जगदम्बा की पूजा हो रही है। तो मम्मा क्या लेकर के आई? चावल मुट्ठी भी नहीं लाई और कितना ऊंच पद पा लिया। तो ये ना सोचो कि हम कुछ लेकर के देंगे, ये करेंगे तो होगा, उससे पहले बहुत कुछ है देने के लिए। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना और सबको आप समान बनाना है। बाबा की कोई फीस आदि नहीं है। क्या फीस है इस स्कूल की? महीने के कितने जमा कराने होते हैं इस स्कूल में? शिव बाबा ने क्या फीस बताई है इस पढ़ाई की? जिस दिन आपने कोर्स किया था आपको बताया गया होगा कि इस फीस होगी यहाँ की, बताया गया था। तो आपको क्या बताया गया? निःशुल्क। लोग पूछते हैं कि हम ये ज्ञान तो सुनने आ जाएंगे, परंतु आपके कोर्स के पैसे कितने हैं? तो उनको बहनें क्या बोलती हैं? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, फीस भगवान के ज्ञान में कौन सी फीस है, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ता है। अच्छा, फिर आप 7 डे का कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको अपनी सेंटर की दीदियों ने बताया होगा कि अब बहन जी, माता जी, भाई, जब आप रोज सेवा केंद्र में आ रहे हो, इतने आपको महीने की फीस जमा करानी है। बताया? बताया? हाँ, नहीं बताया, क्योंकि फीस है ही नहीं, तो बताएंगे क्या? ये तो बाबा ने श्रीमत बताई है, अपनी कमाई का 4 हिस्से करो। ये भी बहनों ने नहीं बताया है। ये जो कई बहनों के पीछे लगे रहते हैं, बहनों ने अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि ये फीस है, ये आपको जमा करानी है। ये जब समझ में नहीं आती है कहानी, तब बहनों को श्रीमत बतानी पड़ती है कि अपने महीने की जो भी कमाई है, श्रीमत है। जो हम पॉइंट सुनाते हैं ना, बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। तो ये भी श्रीमत है नई दुनिया की तैयारी के लिए कि अपने हर महीने की कमाई के कितने हिस्से होने चाहिए? 4। एक हिस्सा पूरे महीने के खर्च के लिए, स्कूल फीस, बिजली, पानी, जो भी है आपके राशन। एक हिस्सा सेविंग्स के लिए, बैंक में जमा रखो, अपने पास में जमा रखो, कल को कोई अड़ी मौका, बीमारी, ऐसी चीजें आती है तो हम निकाल लें। तीसरा हिस्सा अपने लिए, हर एक अपने अपने लिए रखो। और चौथा हिस्सा बाबा के यज्ञ के लिए। साफ बाबा का हिसाब है, सब कुछ चीजें क्लियर है, बस ये क्लियरिटी यहाँ दी जाती है। अब उसके अंदर हम श्रीमत पर चले या ना चले, वो फिर हमारा रोल है, बाकी बाबा ने बता दिया है। बाबा ने कहा, बाबा कोई फीस शादी की बात नहीं करते हैं, समझते हैं अगर हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना हम यज्ञ में स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य तो जरूर करते हैं, कहीं भी जाते हैं। दुनिया में भक्ति का हम बात नहीं करते हैं, बहन बेटी के पास भी जाते हैं तो खाली जाते हैं कभी? वहां पे भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कपड़ा, मिठाई, फल और पैसा, और वहां रहने वालों के लिए भी लेकर के जाते हैं। जबकि वहां पर कोई हमें ये गारंटी है बिल्कुल कि ये कोई पुण्य का काम हम नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें लगने कहाँ वाली है वो भी सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी करते हैं ना। और दुनिया में तो यहाँ पर क्यों ऐसे अचंबा खाने वाली बातें होती हैं? यहाँ पर तो सच में इतना ऊंचा काम चल रहा है, तो दान पुण्य तो जरूर करते ही है ना। वो है पाप आत्माओं को दान पुण्य, उसका फिर अल्पकाल के लिए फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाते हैं तो धर्मशाला भी बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिलेगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उससे सब मनोकामनाएं तो सिद्ध नहीं होगी। या तो बेहद का बाप
यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। सब पैसे, ऐसे तो कोई कोई भाग्यशाली होते हैं जिन घरों में सब ज्ञान में चलते हैं। ना बेटा का शादी तो ससुराल में कुछ देना पड़े, ना बेटी की शादी तो ससुराल में कुछ, पापियों के साथ कोई भी लेन देन नहीं हो, और उनका टोटल का टोटल पैसा कहाँ लग रहा है अब? बाबा के यज्ञ में। तो ये महान भाग्य की निशानी है। तुम बनते हो पावन, तो तुम्हारा सारा पैसा विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। जब बाबा पूछते हैं अच्छा है ना, इसका मतलब बाबा हमारा कंफर्मेशन चाहते हैं कि हम संतुष्ट हैं इस बात से। हाँ जी। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो सो भी अल्पकाल के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को डायबिटीज है, मेरी डायबिटीज खत्म कैसे हो? तो डॉक्टर यही कहेगा ना, रोज घर जाकर के 2 रसगुल्ले खाने हैं, आपका डायबिटीज कम हो जाएगा। ऐसा ही कहेगा? ऐसा तो नहीं कहेगा ना। डॉक्टर कहेगा कि आप बिल्कुल मीठा नहीं खा रहे हो, परंतु चाय के अंदर भी आप जो मीठा ले रहे हो ना, उसको भी आप बिल्कुल मना कर दो। बाहर जाकर के हम कहें कि अरे ये कैसा डॉक्टर है, मेरी तो बिल्कुल ही चीनी छुड़ा दी इसने, बहुत बुरा डॉक्टर है, बहुत बुरा डॉक्टर है। तो दुनिया के आगे मूर्ख कौन लगते हैं? वो खुद ही लगते हैं। वो डॉक्टर मूर्ख नहीं लग रहा है, खुद को लगता है कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, डॉक्टर की बुराई। लेकिन समझदार व्यक्ति होगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई वो तो तेरे भले के लिए कह रहा है। सेम बाबा ने कहा तुम्हारे पास दुनिया क्यों आती है? शांति कैसे मिले। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे ये पूछने के लिए कि शांति कैसे मिले, तो ब्रह्मा कुमारियां सारे वो काम बंद करवाएगी ना जहां से शांति आ रही है। उसके अंदर पैसा भी होता है, ये वो अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। और बाहर जाकर के अगर हम कुछ उल्टी पुल्टी बातें बनाते हैं तो इसके अंदर मूर्खों के आगे नहीं, समझदारों के आगे बुरे कौन लगते हैं? हम ही बन रहे होते हैं। क्या आप उन लोगों के पास जाते हो, उनका इतना समय लेते हो, उनकी बाहर आकर के इतनी तारीफें करते हो, और अगर वो इतनी सी बात अगर आपको सिखा रहे हैं तो आप इतनी सी बात के अंदर उनको इतना बुरा बोल रहे हो, तो बुरे हम ही बन रहे होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पूछते हैं शांति कैसे मिले। बाबा ने कहा वो तो मिलेगी शांति धाम में, और सत्युग में अशांति का कोई कारण नहीं है। गायन भी है राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर नहीं होता है, यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़कर फिर बालक बन जाते हैं। रोग वहाँ होता नहीं। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स तुम्हें कितने खोलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वो कम है क्या? खोलते जाओ। बाबा ने कहा तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, घर पड़े हैं ऐसे ही, तो बाबा के सेंटर खोलो ना। फिर ये ना सोचो कि कम तो आते हैं, क्या खोलना। बाबा ने कहा कम आए, थोड़े आए तो वो भी कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुम फिर ये किससे सीखते हो? अरे हमको तो बतलाने वाला बाप है। इतने ढेर बिके हैं, तुम भी बिके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो और वहाँ राज्य करते हो। ये किसी की भी बुद्धि में रह न सके। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का परछाया नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी कर्म ना करो, और दूसरा सर्विस की युक्तियां निकालो। वृद्धि कैसे हो, घर आगे कैसा बढ़े, घर संपन्नता की ओर कैसे जाए बाबा का, इसकी युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में खाली गुलाब बोला बाबा ने।
तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। मम्मा ने कहा मैं लक्ष्मी बनूंगी, दादी ने कहा मैं बनूंगी, दादाओं ने कहा हम बनेंगे, बड़ी बड़ी सीनियर दीदियां जो आज क्या कुछ कर रही हैं, संभाल रही हैं, उन्होंने कहा हम बनेंगे, छोटी बहनें कह रही हैं हम बनेंगे। तो ये बोलती हैं तो कुछ तो इनके लक्षण दिखते होंगे समाज में रहते हुए। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर तुमने बोला है कि मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनूंगा, तो इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएगा, और अभी वही समय चल रहा है, मधुबन जाते हैं तो आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारे हैं सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नया बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहां दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा, बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख में आकर के लिबरेट करते हैं, दुख से आकर के लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। बाबा ने कहा ये सब है माया का पौम, ये सब है माया का आकर्षण। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। बाबा ने कहा वहां तो मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर के आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई रोग नहीं, कोई मौत नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे दुनिया में जाने के लिए यहाँ कितनी मेहनत करनी चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देंगी, आसुरी तरफ धकेलेंगी ना। तो अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है ऊंचते ऊंच, इसलिए गाया हुआ है श्रीमत भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो वो मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो, तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों की भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। कौन से दुकानदार? ये दुकानें, ये जो रूहानी दुकानें खुली हुई हैं, इनके जो अच्छे अच्छे दुकानदार हैं। दुकानदार किसको बोला जाता है? कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ एजेंट होते हैं, कुछ वहाँ का लेखा जोखा लिखने वाले होते हैं। जितना बड़ा दुकान उतने बड़े सारे हेल्पर्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन सबकी राय होती है। बाबा ने कहा ऐसे यत्न करो कि जिससे बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। हमारा धर्म क्यों नहीं आया, हमारा धर्म, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। हमारा धर्म कोई है ही नहीं। आत्मा का धर्म सुख शांति पवित्रता है, वो जीरो हुई पड़ी है, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। सबका एक ही बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर चलकर
सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। आसुरी मत, जो उल्टी पुल्टी राय देने वाले हैं, उनसे थोड़ा बच करके रहो। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये संकल्प दृढ़ करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। एक बाप से सारे संबंध बनाओ, उन संबंधों से जो जो प्राप्तियां होने वाली है, वो सारी प्राप्तियां एक शिव बाबा से ही हो जाएंगी। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। तो सहज योगी बनने का साधन क्या बताया? जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा को वही संबंध बनाओ। ठीक है। ओम शांति।